आज हम देखेंगे क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। सब्जेक्ट है मैथ्स, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स क्लास 11th। देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा a इक्वल टू समुच्चय के अंदर है 3, 4, 5 और b इक्वल टू 6, 7, 9। तो हमसे पूछ रहा है a यूनियन b, ये हमारा यूनियन है। क्या है? यूनियन। ये हमारा यूनियन है। तो आप पहला चैप्टर 11th का पहला चैप्टर सेट्स में पढ़े होंगे, यूनियन कैसे निकाला जाता है। तो a का अवयव और b का अवयव देखते हैं। देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी इसका अवयव और इसका अवयव पूरा इसमें लिखा जाता है। इसका अवयव और इसका अवयव पूरा इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ध्यान से इसका 3 लिखे, फिर इसका 4 लिखे, फिर इसका 5 लिखे, फिर इसका 6 लिखे, 7 लिखे और 9 लिखे। बस ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कोई एक ही 3 लिखेंगे, 2 3 नहीं लिखेंगे। यानी एक का बी नंबर ऑप्शन होगा 3, बी नंबर ऑप्शन समुच्चय के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 9। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है x इक्वल टू समुच्चय के अंदर a b c, a कॉमा b कॉमा c, y इक्वल टू c d e। तो x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन नीचे की तरफ होता है, यूनियन ऊपर की तरफ होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, देखिए a दोनों में है, नहीं है, b दोनों में है, नहीं है, c दोनों में है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा c, यानी 2 का ऑप्शन नंबर डी c आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है a इक्वल टू 1, 2, 3, b इक्वल टू 4, 5, 6, c इक्वल टू 6, 7। तो a यूनियन b यूनियन c पूछ रहा है। तो देखिए इसमें का पूरा अवयव लिखा जाएगा। 1 भी लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे, 3 भी लिख देंगे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। अब देखिए दोनों में 6 है तो कोई 6 एक ही लिखेंगे। समुच्चय के अंदर एक अवयव को 2 बार कभी नहीं लिखा जाता है। तो 6, 6 2 में है तो 1 6 लिखेंगे, 7 का 7, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चौथा प्रश्न देखिएगा, x इक्वल टू 4, 2, 3 है समुच्चय के अंदर। देखिए 4, 2, 3 सब अवयव होता है। इस तरह से पूरा हम बंद कर देते समुच्चय होता है। y इक्वल टू 1, 2, 5, z इक्वल टू 3, 4, 6। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी तीनों में कॉमन कौन है? देखिए 4 तीनों में है, नहीं है, 2 तीनों में है, नहीं है, 3 तीनों में है, नहीं है। तीनों में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 को में रहे। 4, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में नहीं है तो रिक्त समुच्चय होता है। यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, 5 जिसको बोलते हैं। अगला है पांचवा प्रश्न है x इक्वल टू समुच्चय के अंदर एफ ए एन, वाई इक्वल टू एफ ए आर ए, जेड इक्वल टू आर ए आई एन। अब देखिएगा x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए तो इसको हम किस तरह सोल्यूशन किए, x यूनियन y, x यूनियन y। इसमें करते क्या है, x और y का पूरा पूरा अवयव लिखते हैं। सबसे पहले हम x यूनियन y निकालेंगे, x यूनियन y। देखिए f a n r e, f a इसमें भी था लेकिन 2 बार f a नहीं लिखेंगे, तो f a n लिखा गया, r लिखा गया, e लिखा गया, यानी x और y का पूरा पूरा अवयव इसमें लिखा गया। बस कोई अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। अब देखिएगा इज कहा है निकालने के लिए x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो x यूनियन y का मान इतना है, डाल दिए, इंटरसेक्शन z का मान है हमारा इतना, यहाँ पर डाल दिए। अब देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। देखिए f है, नहीं है, a है, e है, तो a लिख दिए, n है लिख दिए, r है लिख दिए। चलिए इस तरह से 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ए एन आर, समुच्चय के अंदर ए एन आर। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है ए इक्वल टू 4, 5, 6 समुच्चय के अंदर। तो एन ए पूछ रहा है, एन ए नंबर ऑफ ए, यानी अवयवों की संख्या पूछा जा रहा है। अवयवों की नंबर ऑफ ए का मतलब अवयवों की संख्या इसमें कितना है? तो 3 अवयव। कितना अवयव है? 1, 2, 3, 6 का ऑप्शन नंबर ए 3 आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है ए इक्वल टू समुच्चय के अंदर x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ए का मान पूछा जा रहा है। तो देखिएगा क्या करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 9 को हल करेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, x बराबर स्क्वायर में है, रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस 9,
9 का वर्गमूल 3, प्लस में 3 माइनस में 3, यानी x का मान आ जाएगा प्लस में 3 और माइनस में 3, यानी 7 का डी नंबर ऑप्शन। 8 का एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ए का मान पूछा जा रहा है। फिर इसको हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल करें। देखिए कैसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x को ऐसे संख्या सोचिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 2 आया, जोड़ने घटाने पर 3 है, तो 2 में 1 से तो 2 आएगा, और 2 1 3 जोड़ेंगे, 2 1 तो 3 हो जाएगा। तो -2x माइनस एक्स प्लस 2 का प्लस 2, देखिए -2x है -x का -3x, और 2 का 2 लिखा गया। -2x में -1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? x, दोनों में x कॉमन, तो x माइनस 2 बच गया। फिर दोनों में -1 कॉमन, तो x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। देखिए दोनों पूरा में क्या कॉमन, तो x माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो फिर x माइनस 1 बचा बराबर 0। एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर किए तो x का मान प्लस 2 आया। एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर किए तो x का मान प्लस 1 आया। चलिए इस प्रकार 8 का ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1, 2। 9 का देखिएगा, x इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान पूछा जा रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 ले लिए। अब देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब देखना है कि ऐसा संख्या सोचना है गुना करने पर 6 आए, 6 में 1 से 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, x लगा देना है, -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, -6 -1 7, और -6 -1 को गुना -6 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन, तो x, इसमें x बच गया, -6 बच गया। फिर ये दोनों में -1 कॉमन, x बच गया, फिर -6 बच गया। अब देखिएगा ये दोनों में x -6 कॉमन, तो x -6 कॉमन ले तो बच गया x -1। x -6 को 0 के बराबर किए तो x का मान प्लस 6 आया। फिर x -1 को 0 के बराबर किए तो x का मान प्लस में 1 आया। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न, यानी यहाँ पर 9 का b आया है, 9 का b प्लस 6 और कॉमा 1, 9 का b प्लस 6 कॉमा 1 समुच्च के अंदर। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है x इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे, तोड़ेंगे इसको। ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 9 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है, 6 आए। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 9, और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। माइनस लेके प्लस चिन्ह देखिएगा, तो इसमें भी माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, क्योंकि -3 तो -6x, और -3 और -3 को गुना करें तो माइनस प्लस 3 3 9। ठीक है, आगे देखिए ये दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x -3 बच गया। फिर दोनों में -3 कॉमन, तो फिर x -3 बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट में x -3 कॉमन है, x -3 कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पर बच गया x -3 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0 कर दिए। देखिए x -3 इक्वल टू 0 ये भी होगा, तो दोनों में आंसर हमारा 3 ही निकलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी तीसरा हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी तीसरा। 11 नंबर प्रश्न है a इक्वल टू CHAIR, कॉमा दे अलग अलग लेटर लिखा हुआ है, b इक्वल टू SHARA। तो a इंटरसेक्शन b पूछा जाए। इंटरसेक्शन आप समझ ही रहिए, दोनों में जो कॉमन है, c मिल रहा है नहीं, h मिल रहा है h, a मिल रहा है r मिल रहा है, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर बी HAR, 11 का ऑप्शन नंबर बी HAR। 12 नंबर प्रश्न देखिए, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो a यूनियन b पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x का मान कितना निकलेगा, -5। यहाँ पर a का मान 2 आया, b का मान -5 आ जाएगा। a का मान 2 है, b का मान -5, b का मान -5, तो इसका यूनियन पूछ रहा है। तो यूनियन में 100 अवयव लिखा जाता है, तो 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। यानी 12 का ऑप्शन नंबर है 2,5 समुच्च के अंदर, क्योंकि यहाँ आंसर निकलेगा -5, यूनियन में 100 अवयव लिखाता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर है 2,-5। 13 का a इक्वल टू समुच्च के अंदर 6 है, b इक्वल टू x -8 इक्वल टू 0, तो a इंटरसेक्शन b पूछा जा रहा है। तो a इक्वल टू 6 तो है, x -8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x का मान 8 निकलेगा। क्या निकलेगा, 8। अब देखिए यहाँ पर x का मान 6, यहाँ पर x का मान 8, दोनों मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो a इंटरसेक्शन b में दोनों कॉमन होना चाहिए। इसमें 6 इसमें 8 निकल के आएगा, तो ये हमारा रिक्त समुच्च हो जाएगा। जब नहीं मिले तो रिक्त समुच्च हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर
डी रिक्त समुच्च होगा। 14 का एक्स सच दैट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू एम सच दैट 2m प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, तो -7। यहाँ पर देखिए प्लस में 14 है, माइनस में 14 जाएगा, और गुना 2 में भाग में है, दूसरे तो 14 7 बार में कटेगा। यहाँ पर भी -7, यहाँ पर भी -7। यूनियन में क्या होता है, पूरा पूरा अवयव लिखा था, इसमें का इसमें का, तो दोनों में तो मिल रहा है, तो -7 ही लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, -7। यानी 14 का ऑप्शन नंबर भी -7, 14 का ऑप्शन नंबर भी -7। अब देखिए 15 नंबर a इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 6 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4x - 8 इक्वल टू 0। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा। माइनस में 6 है, प्लस में 6 चल गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 आंसर आएगा। माइनस में 8 है, प्लस में जाएगा, 4 दूना 8 2 बार में कट जाएगा। यहाँ भी 2 आंसर, यहाँ भी 2 आंसर। तो इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, दोनों अवयव जो मिल रहा है वही होता है, 2 2 मिल रहा है तो आंसर 2 हो जाएगा। यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर। ये 16 नंबर प्रश्न देखने से पहले देखिए यही प्रश्न दिया गया है, इसी पर 16, 17, 18, 19 भी सभी प्रश्न बनेंगे। यू इक्वल टू दिया गया है 1 2 समुच्च के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू है 2 4 6 8 10, सी इक्वल टू 1 3 5 7 9 दिया गया है। ए माइनस बी पूछा जा रहा है 16 नंबर में, ए माइनस बी यानी ए में से बी को घटा देना है, ए में से बी को घटा देना। देखिए कैसे घटता है, यहाँ पर 1 है, इसमें 1 है नहीं है, 1 है इसमें 1 है, इसमें 1 है नहीं है, तो 1 इसमें है इसमें नहीं है, ये दोनों में रहता है तो कट जाता है, घट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक, ये वाला 1 यहाँ पर लिख देंगे। इसमें 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 इसमें नहीं लिखेंगे। फिर 3 है, देखिए 3 इसमें है नहीं है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। इसमें का अवयव इसमें नहीं रहे तो यहाँ पर लिखें, क्योंकि हम ए में से बी घटा रहे हैं, हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं, ज़्यादा इससे मतलब है। 1 इसमें नहीं था लिख दिए, 2 2 कट गया, 3 नहीं है लिख दिया, 4 4 कट गया, 5 5 इसमें है नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे। यदि इसमें रहता तो कट जाता, यानी इसमें का देखना है, यदि 1 इसमें है तो कट जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देना है। 2 को यहाँ पर ले चलो, है कट गया खत्म, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है लिख देंगे यहाँ पर, 4 इसमें है कट गया, 5 इसमें नहीं है यहाँ पर लिख देंगे। चलिए बी में से, अब बी में से घटाना, इसमें से ही घटाना। अब देखेंगे 2, अब इसको देखेंगे इसमें है कि नहीं, 2 इसमें है कट जाएगा, 4 इसमें है कट जाएगा, 6 इसमें नहीं है तो 6 लिख देंगे, ठीक। 8 देखेंगे, ये 8 है ना, 8 इसमें है नहीं है तो 8 लिख देंगे। 10 इसमें देखेंगे, इसमें देखिए 10 इसमें है नहीं है तो 10 लिख देंगे। यानी पहला बार ए में से बी घटा, ए में से बी घटा तो मेन ए को देखना था, उसके बाद बी में से घटा तो मेन बी को देखना था। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर। 16 हो गया, 17 हो गया, 18। देखिए ए डैश का फॉर्मूला होता है ए डैश बराबर यू माइनस ए, ए डैश का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। अब देखिए ए डैश का फॉर्मूला यू माइनस ए, तो यू में से ए घटा देंगे तो ए डैश निकलेगा। देखिए 1 घट गया, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी खत्म, 5 भी खत्म, बचा 6 7 8 9 10। तो आंसर हो गया 6 7 8 9 10, 6 से लेकर 10 तक। अब बी डैश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी डैश। अब 19 में बी डैश के लिए क्या करेंगे, यू में से बी को घटाएंगे। बी डैश के लिए यू में से बी को घटाएंगे। बी डैश पूछ रहा है यहाँ पर, तो यू में से बी को घटा देंगे, तो यू में से बी को घटाइए। यानी 16 नंबर हम पहले देखें, 16 नंबर में ए में से बी घटा है तो ऑप्शन नंबर ए आया 1 3 5। फिर 17 नंबर में बी में से ए घटा है तो ऑप्शन बी आया 6 8 10। फिर 18 नंबर में ए डैश निकाला तो यू में से ए घटाए, यू में से ए कैसे घटाएंगे देखिए, यहाँ पर हम एक पेज में लिख लिए, यू में से ए घटाना है हमको, यू में से ए घटाना है, यू ए। देखिए 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 4 से 4 और 5 से 5 कट गया, 6 7 8 9 10 बच गया, 6 7 8 9 10, यानी 18 का 80। 19 नंबर देखिएगा ध्यान से, 19 नंबर यहाँ पर फिर देखिएगा बी डैश पूछ रहा है, तो यू में से बी घटाएंगे, यू में से बी, यानी 2 4 6 8 10 घट जाएगा, 2 4 6 8 10 घट गया तो क्या बचेगा, विषम संख्या 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 बच जाएगा, 1 3 5 7 9। अब सी डैश पूछा जा रहा है, सी डैश क्या पूछा जा रहा है, सी डैश। सी डैश का मतलब ही होता है यू में से सी को घटा देना है,
यू में से सी डैश का मतलब यू में से सी को घटा देना है, तो यू में से सी घटा देंगे, यू है इसमें सी, नहीं 1 3 5 7 9 हटा देंगे, 1 3 5 7 तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10 बच जाएगा, 2 4 6 8 10 बच जाएगा। यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है ए माइनस सी, ए में से सी को घटाना है, ए में से सी को घटाना है। चलिए 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बच गया 2 4, 5 से 5 कट गया, तो क्या बच जाएगा 2 4, 1 खत्म, 3 खत्म, 5 खत्म, तो 2 4 बच जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर भी 2 4, 2 4। 22 नंबर देखिएगा, 22 में कह रहा है सी में से 1 घटेगा, सी में से 1 घटाएंगे। चलिए 1 से 1 कट गया, सी में से, अब इसको देखिएगा, सी में से 1 घटाएंगे, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, बच गया 7 9, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी 7,9, 7,9। तो इसका बी में से सी घटाना है, बी में से सी घटाना है, बी में से सी, देखिएगा बी को देखिएगा ध्यान से, बी में सी 2 है नहीं है तो 2 लिख देंगे, 4 नहीं कटेगा 4 लिख देंगे, 6 है 6 इसमें नहीं है 6 लिख देंगे, 8 इसमें है नहीं है 8 लिख देंगे, 10 इसमें है नहीं है तो 10 लिख देंगे। देखिए 2 हम देखें 2 है ना, 2 इसमें देखें कहीं नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में, 4 इसमें देखें कहीं नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे, 6 इसमें कहीं नहीं तो आंसर में लिख देंगे, 8 कहीं नहीं है तो आंसर में लिख देंगे, 10 कहीं नहीं तो आंसर में लिख देंगे। यदि रहता तो कट के खत्म हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2 4 6 8 10 समुच्च के अंदर। चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, देखिए मेन क्वेश्चन हमारा यही है, इसी पर बन रहा है। सी माइनस बी कैसे बनाएंगे, यानी सी में से बी को घटाएंगे, सी में से बी को, सी में से बी को। चलिए 1 से देखिए, एक इसको देखिए, सी में से बी घटाना, 1 है इसमें, इसमें है कि नहीं है तो नहीं कटेगा तो 1 लिख दीजिए, 3 इसमें है, इसमें नहीं ना है तो 3 नहीं कटेगा 3 लिख दीजिए, 5 इसमें है नहीं है तो नहीं कटेगा 5 लिख दीजिए, 7 इसमें है नहीं है 7 लिख दीजिए, 9 कटेगा इसमें है कहीं नहीं है तो 9 लिख दीजिए। यानी देखना है इसमें सी माइनस बी बोला तो सी में से बी घटाना है, कोई है ही नहीं तो कटेगा कहाँ से, तो 1 3 5 7 9 आंसर हो गया 24 का बी नंबर। 25 का देखिए, 25 का बोला ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, तो ए में से पहले बी घटाएंगे, देखिए ए में से बी घटाएंगे, ए में से बी, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए में से बी घटाएंगे, ए में से बी, 1 इसमें कोई नहीं 1 लिखा गया, 2 है कट गया, 3 नहीं है 3 लिखा गया, 4 है कट गया, 5 नहीं है 5 लिखा गया, ए माइनस बी निकला। ए तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिए, ए इतना इंटरसेक्शन इतना पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में मिल कौन रहा है तो देखिएगा ध्यान से, 1 मिल रहा है दोनों में लिख दिए, 3 मिल रहा है लिख दिए, 5 मिल रहा है लिख दिए, यानी 1 3 5, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी 1 3 5। अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 में क्या कह रहा है, चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है x + 4, 7 = 9, 7 तो x का मान ज्ञात करें। देखिए पहला अवयव को पहला अवयव के बराबर, दूसरा अवयव को दूसरा अवयव के बराबर करेंगे, यानी x + 4 को 9 के बराबर करेंगे तो x + 4 = 9, तो x का मान 9 प्लस में 4 है माइनस में गया तो x का मान +5 आया, यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी +5, 26 का ऑप्शन नंबर डी +5। 27 का a = 2, 1,2, b = 3 4 5, तो n a क्रॉस b का पूछ रहा है, तो देखिए a क्रॉस b कैसे निकलता है, a की जगह 1,2 और b की जगह 3 4 5, पहले a में 3 से a,3 ऐसे क्रॉस ऐसे निकलता है, a,3 1,4 यानी 1,3 1,4 फिर 1,5, इसी तरह 2,3 2,4 2,5, ठीक है। अब नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालना है तो टोटल कितना अवयव, नंबर ऑफ यानी क्रॉस में टोटल कितना अवयव, तो 1 2 3 4 5 6 अवयव, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, आपसे पूछे 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई/4 बराबर यानी 45 डिग्री, पाई/3 बराबर तो 60 डिग्री, पाई/6 बराबर तो 30 डिग्री, पाई/2 बराबर तो 90 डिग्री, ये सब आप याद रखिएगा। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, 28 का बी नंबर ऑप्शन 180 डिग्री। cos 3 पाई/2 पूछा जा रहा है, cos 3 पाई/2, देखिए सोल्यूशन cos 3 पाई/2, cos का cos 3 का 3, पाई की जगह 180 बटा में 2, काट दिए 90 बार में, 9 × 27 270 डिग्री, 270 को लिख सकते हैं, 360 में से 90 घटेगा, तो ये कॉस वाला जब मिले ना तो 360 में से ही घटाइएगा, 360 में से कितना घटाए 270 आएगा, 360 में से 90 घटाएंगे 270 आएगा, कॉस घटा दिए 0 और यहाँ पर देखिएगा 360 - 90 तो 270 आ जाएगा, और कॉस 360 - थीटा,
360 को 2 पाई लिखा जाता है, 2 पाई नहीं बदलाता है, कॉस का कॉस थीटा का थीटा। और 360 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर 360 रहता है तो कॉस का कॉस थीटा का थीटा। यहाँ पर 180 या 360 हो, 180 या 360, यानी पाई या 2 पाई, पाई या 2 पाई हो तो कॉस का कॉस थीटा का थीटा। अब देखिएगा 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिक प्लस में होता है, तो कॉस 90 हो गया, कॉस थीटा नहीं कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिएगा 30 नंबर, साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है, याद रखिएगा। साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का मतलब कॉस 360 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद है tan माइनस एक्स, tan माइनस एक्स, tan माइनस एक्स का फॉर्मूला ही होता है माइनस tan एक्स, tan माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए साइन कॉस tan कॉसिक, साइन साइन tan साइन tan साइन tan कॉसिक कॉट, ये तीनों में माइनस रहे, ये तीनों में माइनस रहे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स माइनस tan एक्स माइनस कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। लेकिन कॉस वाला में जब माइनस रहे तब पाई माइनस कॉस एक्स होता है, सेक नहीं पाई माइनस नहीं प्लस हो जाता है इसका सिर्फ। कॉस माइनस एक्स रहे तो प्लस कॉस एक्स, और सेक माइनस एक्स रहे तो प्लस सेक एक्स फॉर्मूला। तो फिर देखिएगा साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, tan माइनस एक्स तो माइनस tan एक्स, कॉसिक माइनस एक्स तो माइनस कॉसिक एक्स, कॉट माइनस एक्स तो माइनस कॉट एक्स, और कॉस माइनस एक्स हो तो प्लस कॉस एक्स, और सेक माइनस एक्स हो तो प्लस सेक एक्स। यानी कॉस और सेक वाला में जब माइनस हो तो दोनों प्लस में चला जाता है। साइन tan कॉसिक और कॉट वाला में जब माइनस हो तो सब में माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा है tan माइनस एक्स तो माइनस tan एक्स, 32 का बी नंबर ऑप्शन। और 33 का साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, यानी 33 का 32 का बी, 33 का ऑप्शन नंबर ए। 24 है सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी में से एक। अब हमको देखना है 34 नंबर प्रश्न। तो 34 में है कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स अभी हम क्या बताए थे, प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर सेक माइनस एक्स रहे तो प्लस सेक एक्स, और कॉस माइनस एक्स रहे तो प्लस कॉस एक्स। 34 का डी नंबर ऑप्शन। और देखिए 35 का फॉर्मूला ही है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन, यानी 35 का बी नंबर ऑप्शन, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 36 का साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। 36 का ऑप्शन नंबर डी। 37 का कॉस पाई माइनस एक्स, बताइए पाई माइनस एक्स कौन क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक प्लस होता है, कॉस माइनस होता है। ये पाई है बदलेगा नहीं, कॉस का कॉस थीटा का थीटा, तो कॉस एक्स हो गया लेकिन माइनस में। 37 का सी नंबर ऑप्शन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। अब देखिएगा 38 है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस बदल जाएगा, पाई बाई 2 रहे 3 पाई बाई 2 रहे बदल जाएगा। साइन क्या चीज़ में जाएगा, कॉस में, कॉस एक्स हो गया, क्या होगा कॉस एक्स। और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ई प्लस में ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक प्लस होता है, यहाँ पर देखना है, या साइन है ना, यहाँ साइन और कॉसिक रहता है तो प्लस ही होता है, इसको नहीं देखना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। तो साइन का जो भी मान आया है यहाँ पर तो प्लस में ही रहेगा। 38 का ए नंबर ऑप्शन कॉस एक्स। 39 का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 में 5 प्लस 6 वाई का वास्तविक भाग है, 5 प्लस 6 वाई का वास्तविक भाग है। देखिए इधर वाला होता है वास्तविक भाग, आई के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ जो लगा रहता है वो काल्पनिक भाग होता है। ये हो गया वास्तविक भाग, ये काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 वास्तविक भाग पूछा है, काल्पनिक पूछता तो हमारा आंसर 6 होता, काल्पनिक पूछता तो हमारा आंसर 6 होता, वास्तविक पूछा है तो हमारा आंसर 5 होगा। 41 नंबर में देखिएगा 41 से -3 -4 है, -3 -4 आई का काल्पनिक भाग है, तो वास्तविक भाग -3 और काल्पनिक भाग -4, वास्तविक भाग -3 और काल्पनिक भाग -4, यानी 41 का ऑप्शन नंबर सी -4 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर का मान होता है -1, यानी 42 का ऑप्शन नंबर बी आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान -1। ये 43 नंबर किस तरह से मान निकालते हैं, इसका मान क्या होगा, देखिए सोल्यूशन करते हैं।
माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 आपसे पूछा जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर 5 तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर 3 का 3 आई स्क्वायर का मान होता है -1 क्योंकि हम पढ़े हैं -1 को आयोटा माना जाता है। क्या माना जाता है? -1 जो इमेजिनरी नंबर है इसको आयोटा मान लिया जाता है। स्क्वायर इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू आई के स्क्वायर, यानी याद रखिएगा आई स्क्वायर की जगह -1 डालते तो आई स्क्वायर की जगह -1 3 में -1 से गुना की तो -3 43 का ऑप्शन नंबर सी -3। 44 नंबर प्रश्न है -5i और इंटू 1/8i इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन -5i इंटू 1/8i -5 का -5 5 में 1 से गुना किए 5 बटा में 8 आई में आई से तो आई स्क्वायर आई में आई से तो आई स्क्वायर -5/8 आई स्क्वायर का मान होता है -1 ऊपर में देखिए आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 5/8 44 का ऑप्शन नंबर ए 5/8। 45 3 + 4 आई का मापांक ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला ही होता है √x² जोड़ y स्क्वायर √x² जोड़ y ये होता है हमारा x का मान uy कभी कभी इसको ए बी और बी बी बोलते हैं ए बी मान लेते हैं बी बी मान लेते हैं √a² + b² बोलिए या √x² + y² इसको ए बी भी बोल सकते हैं। तो यानी √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 25 आ गया 25 का वर्गमूल 5 यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। 46 का है -3i + 4 इसका मापांक ज्ञात करना है। तो इसका भी फार्मूला x² जोड़ y स्क्वायर या a² जोड़ b² बोलिए रूट में तो -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दिए 25 आ गया 25 का वर्गमूल 5 यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। 47 का -2 इसका मापांक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर x एब्सेंट है यानी a का मान रियल नंबर एब्सेंट है इमेजिनरी नंबर है 0 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर जोड़ दिए 4 आ गया 4 का वर्गमूल 2 47 का ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। 48 का निम्नलिखित में कौन असमीका? तो याद रखिएगा कि यदि कोई समीकरण हम पहले पढ़े इक्वल का चिन्ह लगा रहता है तो समीकरण होता है। जैसे 4x + y = 5 है 5 है तो इसको हम समीकरण बोलेंगे 4x + y = 5 है तो समीकरण बोलेंगे। इसी में हम ग्रेटर देन लगा दिए लेस देन ग्रेटर देन लेस देन है ग्रेटर देन है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं तो हमारा असमीका कहलाता है। यदि इस तरह से समीकरण दिया रहे समीकरण इक्वल का चिन्ह उसमें यदि लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे तो असमीका कहलाता है। तो x > 2 यह हमारा असमीका है 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 का देखिएगा असमीका है 2x < 5 x एक प्राकृतिक संख्या का हल समुच्चय है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या समझना है यहाँ पर 1 रखेंगे कितना 1 तो 2 दूना 1 2 में 1 से गुना किए 2 5 से छोटा है कि नहीं है 2 रखेंगे प्राकृतिक संख्या रख के देखना है 2 रखें 2 दूना 4 5 से छोटा है कि नहीं है 3 रखें 3 दूना 6 ज़्यादा आगे यानी x की जगह हम 1 और 2 रख सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं 1 और 2 49 का ऑप्शन नंबर डी 1, 2। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फैक्टोरियल a का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह हमसे 1 का फैक्टोरियल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल कितना होगा ये हमसे तो 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल पूछा जाए 3 का फैक्टोरियल तो 3 × 2 × 1 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है। फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी दिया रहता है या इस तरह से भी दिया रहता है। तो 1 का फैक्टोरियल 1 यानी 50 का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से और क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं और आप क्या कीजिएगा 11 का सभी फार्मूला को आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर में लास्ट में फार्मूला दिया रहता है हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी करके फार्मूला दिया रहता है। इस फार्मूला को एक बार पढ़ लीजिएगा। मान सारणी आप 10th क्लास का भी मान सारणी होता है जो 37 का मान 67 का मान देख लीजिएगा। क्वाड्रिएंट देख लीजिएगा। इस वीडियो में पीछे वीडियो कीजिएगा तो इसमें क्वाड्रिएंट भी समझाया हुआ है। इसमें आप देखिएगा वीडियो में बहुत सारा वीडियो है जिसमें क्वाड्रिएंट लिखा हुआ है चतुर्थांश। उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप उस वीडियो क्वाड्रिएंट का वीडियो देख लीजिएगा। आप अपनी बुक से त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। सभी चैप्टर का फार्मूला जो है ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।